अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में मैं आप लोगों को नन प्रोग्रेसिव वर्ब पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रोग्रेसिव वर्ब एक्सप्लेन किया था और नन प्रोग्रेसिव वर्ब बिल्कुल प्रोग्रेसिव वर्ब का उलट है, जिसके नेम से भी क्लियर है। प्रोग्रेसिव की मीनिंग है गोइंग ऑन इन प्रोग्रेस, मतलब जारी, और इसके साथ नन ये प्रीफिक्स ऐड हुआ है और नन प्रीफिक्स जो है ये इस वर्ड की मीनिंग में निगेशन पैदा करती है, इसके मीनिंग को उलट करती है। तो नन प्रोग्रेसिव वर्ब ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो कंटिन्यूअस एक्शन जारी काम एक्सप्रेस नहीं करता, और ऐसे वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। So words non-progressive verb. Non-progressive verb is such a verb that expresses condition, emotions or feelings or state. Non-progressive verb का काम ये है कि ये किसी चीज की स्टेट को, कंडीशन मतलब हालत को एक्सप्रेस करेगा, या ये फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, मतलब जज्बात या एहसासात को ये एक्सप्रेस करता है। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का ग्रामेटिकल फंक्शन है। अभी बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। आई थिंक वी शुड स्टे हियर। आई थिंक मेरा ख्याल है, तो थिंक को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। लेकिन इससे पहले प्रोग्रेसिव वर्ब के एग्जांपल में भी मैंने थिंक लिखा था। तो थिंक का जब हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो फिर इसकी मीनिंग कुछ और होती है। अगर इसको हम आईएनजी फॉर्म में लिख लेके ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग सोचना नहीं है। आई थिंक इट मीन्स दैट मेरा ख्याल है, मीन दिस इज माई ओपिनियन। वी शुड स्टे हेयर, कि हमें यहाँ क़याम करना चाहिए या हमें यहाँ ठहरना चाहिए। तो आई थिंक का मतलब है मेरा ख्याल है या मेरी राय है। तो ऐसे सेंस में हम थिंक का आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, और ये हमारे साथ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। सेकेंड वन है ही फील्स हॉट, मतलब उसे गर्मी लगती है या उसको गर्मी महसूस होती है। तो यहाँ ये फील जो है ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और इसको हम आईएनजी फॉर्म में इस तरह नहीं कह सकते कि ही इज फीलिंग हॉट। नंबर सेकेंड है कैन यू इमेजिन हिज लॉस, क्या आप उसके नुकसान का अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पर इमेजिन जो है ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और इसका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। हम इसको इस तरह नहीं कह सकते कि यू आर इमेजिनिंग हिज लॉस, आप उसके नुकसान का अंदाजा लगा रहे हो। नंबर सेकेंड है ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, उसका ताल्लुक एक शरीफ खानदान से है। तो यहाँ पर भी ये बिलोंग्स जो है ये हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे साथ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और इसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि ही इज बिलोंगिंग टू अ नोबल फैमिली या ही इज बिलोंगिंग टू शेरगढ़, उसका ताल्लुक शेरगढ़ से है। सो दैट्स रॉन्ग। लास्ट है द डिश स्मेल्स वंडरफुल। तो यहाँ पर स्मेल जो है ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, और इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम इस तरह नहीं कह सकते कि द डिश इज स्मेलिंग। सो द डिश स्मेल्स वंडरफुल, इसका मतलब है खाने की खुशबू हैरान कुन है या जबरदस्त है। तो यहाँ स्मेल की मीनिंग जो है ये कुछ और है, लेकिन इसको हम प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज होगी। अगर हम इस तरह कहें कि ही इज स्मेलिंग द डिश, तो फिर स्मेल की मीनिंग जो है सूंघना होगी, कि वो खाने को सूंघ रहा है। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग कुछ और है, और जब हम इसको प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पर यूज करें तो फिर इसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज होती है। तो बाज वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ प्रोग्रेसिव वर्ब और एज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब दोनों के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव वर्ब के तौर पर मीनिंग कुछ और होगी, और जब आप इसको नॉन प्रोग्रेसिव के तौर पर यूज करें तो फिर इसकी मीनिंग कुछ और होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है प्रोग्रेसिव वर्ब और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब को समझ चुके होंगे, और एंड में आप लोग को नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का लिस्ट शेयर कर रहा हूं कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जो कॉमन हमारे इस्तेमाल में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एंड में जो लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इन सारे वर्ब्स को हम एज अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स यूज कर सकते हैं।